Now student, we are reading about concept of solid angle. This is the next topic of our unit first, VSC part first, electromagnetics books. And now we are going to study about this. आपने सभी ने प्लेन एंगल के बारे में पहले पढ़ा है। क्या होता है प्लेन एंगल? नॉर्मल जो हम एंगल बनाते थे, ये जो हम 2D में बना सकते हैं यार नॉर्मली, ये प्लेन एंगल होता है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे सॉलिड एंगल के बारे में। तो सॉलिड एंगल हम कहाँ पे बनाते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये देखते हैं, सॉलिड एंगल हमारा बनता है 3D के अंदर। जैसे कि हमारे पास में कोई एरिया है, ये जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में इस तरह से कोई एरिया है, ये लीजिए, ये हो गया हमारे पास एक एरिया। ये एरिया है इतना, दिस इज एरिया। और यहाँ से जब हम एक पॉइंट लेते हैं, जैसे कि ये एक एरिया हमने यहाँ पे लिया कोई एरिया, और एक यहाँ एक कॉमन पॉइंट लिया। जब हम इस कंप्लीट एरिया की सर्कमफेरेंस के ईच पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाते हैं, ये एक पॉइंट O है, जिससे हम इसके ईच पॉइंट को मिलाते हैं, तो यहाँ जो सेंटर पे एंगल बनने वाला है O पॉइंट पे, ये वाला, ये होगा हमारे पास में सॉलिड एंगल। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, ये जो यहाँ पे अंदर एंगल बनेगा यहाँ बीच में, ये होगा हमारे पास में सॉलिड एंगल। यहाँ पे इस तरह से ये एंगल होगा सॉलिड एंगल, जो 3D में बनने वाला है। तो पहली चीज़ तो आपके ये समझ में आया होगा सॉलिड एंगल क्या होता है, ये 3D में बनने वाला है। तो और हम इसको 2D में देखेंगे किस तरह से, आपको समझना है इसको ध्यान से। तो देखिए, हमें इसको कैलकुलेट करना है कैसे होता है। हम प्लेन एंगल कैलकुलेट करते हैं नॉर्मली। कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये होती है हमारे पास में आर्क, जिसको हम L से डिफाइन कर देते, ये होती थी रेडियस। तो प्लेन एंगल थीटा इज इक्वल टू हम डिफाइन करते थे L अपॉन आर, आर्क अपॉन रेडियस। लेकिन यहाँ पे हम इसको ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे, यहाँ पे हम इसके लिए एरिया लेंगे। जो हम ये एरिया ले रहे हैं, ये एरिया कंसीडर करेंगे यहाँ पे, लेट दिस एरिया इज A। और यहाँ पे इसके सेंटर पॉइंट से इसको ऐसे यूँ मिलाते हैं, और इसको मिलाने के बाद में ये जो रेडियस बनती है R, इसको लेते हैं। तो अब चूँकि जैसे यहाँ पे हमने देखा था आर्क अपॉन रेडियस, ऐसे ही यहाँ पे हमें एरिया अपॉन रेडियस कुछ ऐसे बनाना है। लेकिन हमें पता है जो सॉलिड एंगल होता है या फिर प्लेन एंगल होता है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, इनकी यूनिट्स होती हैं। सॉलिड एंगल को हम स्टेरेडियन में मेज़र करते हैं, और प्लेन एंगल को हम मेज़र करते हैं ओनली रेडियन में। सॉलिड एंगल को किस में मेज़र करेंगे? हम स्टेरेडियन में। इसको हम बोलते हैं SR से भी डिनोट करते हैं। और यहाँ पे हम जब इसको डिफाइन करेंगे, तो ये एक्सटी रेडियन, यहाँ पे सॉलिड एंगल बनने वाला है, इसको डिनोट करते हैं हम ओम से। ओम इज इक्वल टू, ओमेगा भी बोलते हैं इसको हम, ओम इज इक्वल टू एरिया अपॉन, अब यदि हम रेडियस लें ओनली, तो यहाँ पे 1 मीटर की डायमेंशन बच ही रह जाती है। तो यहाँ पे हम रेडियस का स्क्वायर लेते हैं, तो ये डायमेंशन कैंसिल आउट हो जाती है। तो ये होता है हमारे पास में सॉलिड एंगल का फॉर्मूला। जो एरिया यहाँ कंसीडर किया जा रहा है वो, और ये जो रेडियस है इसका स्क्वायर, इन दोनों का जो डिवाइडेशन होगा, इनका रेशियो होगा, ये होगा सॉलिड एंगल। कभी कभी हम देखते हैं कि जो एरिया है हमारा वो लेट, जैसे कि यहाँ पे हमने एक एरिया लिया, ये कुछ इस तरह से, और इसके लिए जब हम कौन बनाते हैं, तो जो कौन बनता है, शंकु बनता है, वो कुछ ऐसे बनता है। एरिया की इसकी डायरेक्शन है ये, जबकि जब हम रेडियस ले रहे हैं उसकी डायरेक्शन ये, मीन्स ये होगी इसकी डायरेक्शन। तो ये जो हमने एरिया लिया लेट, यहाँ पे दिस इज एरिया इज DS, और जो एंगल बन रहा है रेडियस की डायरेक्शन के और इस एरिया की डायरेक्शन के बीच में, वो है थीटा। तो अब यहाँ पे हम सॉलिड एंगल को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो देखिए स्टूडेंट, इसकी कंडीशन होती है कि जो हम ये एरिया ले रहे हैं, ये ये डायरेक्शन में होना चाहिए किसके? रेडियस की में। लेकिन हमने यहाँ पे जो एरिया लिया है अब, ये DS, ये रेडियस की डायरेक्शन में नहीं है, R की डायरेक्शन में नहीं है। तो इसके लिए हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए हम यहाँ पे इसको सेंटर मान के एक स्फीयर इमेज करते हैं, कि यहाँ पे एक स्फीयर बना हुआ है ऐसे, इस तरह से ये एक स्फीयर बना हुआ है। हम स्फीयर को इमेज करते हैं, और स्फीयर पे जो यहाँ पे, अब हम स्फीयर के लिए एक सर्कल कैलकुलेट करेंगे। ये सर्कल जो हमने यहाँ पे लिया है, ये सर्कल, इस सर्कल का एरिया हमें डिफाइन करके देगा अब सॉलिड एंगल को। तो यहाँ पे आपने अब एक बात ये आपकी समझ में आ जानी चाहिए अच्छे से, कि जब भी हम सॉलिड एंगल को डिफाइन करते हैं, तो जो एरिया होता है वो रेडियस की डायरेक्शन में होना चाहिए।
तो यहाँ पे हमने जब पहले देखा था तो यहाँ हम ये कंसीडर कर रहे थे, ये अज्यूम कर रहे थे कि जो एरिया ए है ये रेडियस की डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पे कभी कभार हमेशा ये कंपलसरी नहीं है कि हर बार एरिया रेडियस की डायरेक्शन में हो। तो लाइक यहाँ पे जो एरिया हम ds ले रहे हैं वो रेडियस की डायरेक्शन में नहीं है, ये इससे किसी एंगल थीटा पे है। तो अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए हमने स्फीयर कैलकुलेट किया। स्फीयर बनाने के बाद में हमने यहाँ पर इसकी सरफेस पर, स्फीयर की सरफेस पर एक सर्कल लिया। इस सर्कल को लेकर के इस सर्कल का एरिया अज्यूम करते हैं हम, लेट दिस एरिया इज dA। तो ये जो dA होगा यहाँ पे एरिया हमारा, ये dA किसके इक्वल होगा, तो यहाँ पे हम देखते हैं 11th क्लास में हमने पढ़ा था एक प्रोजेक्शन नाम से। तो जब हम ds का इधर प्रोजेक्शन देखेंगे इस डायरेक्शन में तो प्रोजेक्शन होगा ds cos ऑफ थीटा। 11th क्लास में हमने देखा था प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना, कैसे कैलकुलेट करते हैं वो वहाँ से आप देख सकते हैं नॉर्मली। तो अब यहाँ पे हम सॉलिड एंगल कैलकुलेट करेंगे, तो सॉलिड एंगल इज इक्वल टू एरिया। अब लेकिन हमें जो एरिया लेना है वो इस डायरेक्शन में लेना है, तो इस डायरेक्शन में एरिया है हमारे पास में dA अपॉन आर स्क्वायर, और जो एरिया dA है इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, ds cos ऑफ थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम सॉलिड एंगल को ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम जो सॉलिड एंगल है वो एक स्फीयर के सेंटर पे कितना बनता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है वो हम मेजर करते हैं। तो नॉर्मली हम देख सकते हैं जो हम स्फीयर लेते हैं और उसके सेंटर पे हम जब एंगल बनाते हैं कम्प्लीटली सॉलिड एंगल, ये स्फीयर कुछ इस तरह से गोल है कंप्लीट बॉल टाइप में, और उसके सेंटर पे यहाँ पे हमें ये देखना है कि ये जो चारों तरफ एक पॉइंट कंसीडर कीजिए आप और एक छोटी सी बॉल उसके चारों तरफ बना दीजिए। तो ये वो सेम वही पोजीशन है, यहाँ पे 2D में आपको मैं दिखा नहीं सकता, अदरवाइज़ कुछ ऐसा बनने वाला है। तो जब ये एंगल जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हम कौन बना रहे थे यहाँ से, तो हमें करना क्या है कि इसकी ये जो दोनों साइड है ऊपर वाली नीचे वाली, इन दोनों को ऐसे बढ़ाते हुए चलना है। तो ये क्या है धीरे धीरे फैल के पूरा एक क्या बना लेगा, पूरा एक स्फीयर बना लेता है। तो उसके सेंटर पे हम एंगल को कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हमें पता है एंगल की, सॉलिड एंगल की डेफिनेशन से ओम इज इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। लेट जो रेडियस है यहाँ पे वो कैपिटल आर है, तो इसका एंगल कितना, इसका एरिया कितना होने वाला है स्फीयर का, तो हमें पता है स्फीयर का एरिया होता है 4y आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, और जो यहाँ पे सेंटर पे बनने वाला एंगल है वो कितना आने वाला है, 4y आने वाला है। ये हमारा नॉर्मल ट्रिकी मेथड होता है। हमारे सिलेबस के अंदर हमको ऐसे कैलकुलेट नहीं करना है, हमें एग्जाम के अंदर कैलकुलेशन कैसे करनी है इसकी तो वो देखते हैं हम। तो हमने यहाँ पे ये जो स्फीयर लिया, इस पर हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ स्फीयर का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे एक रिंग बनाते हैं इस तरह से। ये हमने एक रिंग बनाई, राइट, इसकी जो विड्थ है वो है कितनी, dx। ये जो रेडियस है ये r है। इस रिंग की जब हम ऊपर वाली सर्कमफेरेंस को देखते हैं और नीचे वाली सर्कमफेरेंस को देखते हैं तो इनके बीच जो एंगल बनता है वो एंगल है लाइट टी थीटा। कितना एंगल मेजर कर रहे हैं हम, टी थीटा। और तो फिर इसकी जो विड्थ आने वाली है dx वो कितनी आएगी, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं नॉर्मली कुछ इस तरह से। ये विड्थ है dx, ये एंगल है डी थीटा, ये है r। तो ये कितनी होने वाली है, ये होगी r साइन डी थीटा, बट डी थीटा इज़ वेरी स्मॉल, सो ये विड्थ हो जाएगी आपकी यहाँ पे dx इज इक्वल टू r। और साइन डी थीटा को हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, जब डी थीटा बहुत ही छोटा है तो हमें पता है जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को हम समथिंग अबाउट थीटा एज्यूम कर लेते हैं। तो dx विड्थ होगी कितनी, r डी थीटा। यहाँ पे ये हुआ हमारे पास। अब इस जो हम यहाँ पे रिंग ले रहे हैं इसकी रेडियस कितनी होगी, तो रेडियस के लिए भी हम यहाँ से देख सकते हैं, ये ट्राइंगल बनेगा हमारा इस तरह से, ये वाला ट्राइंगल ऐसे बनने वाला है। ये रेडियस r है, ये कंप्लीट एंगल एट थीटा है, एंगल कंप्लीट कितना है थीटा, तो ये हो गया r साइन थीटा। तो इसकी रेडियस हो गई r साइन थीटा। अब हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है, तो मैं इस रिंग को काट देता हूँ यहाँ से ऐसे। तो हम इस रिंग को यहाँ से तोड़ देते हैं, यहाँ से बीच में से तोड़ने के बाद में ये रिंग कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी हमारे सामने इस तरह से। एक रेक्टेंगुलर बन जाता है, एक आयत बन जाता है। इसकी जो विड्थ है वो है dx, और ये जो इसकी लेंथ होगी ये इस सर्कल की सर्कमफेरेंस पर्दी के बराबर होगी। तो हमें पता है पर्दी कितनी होती है 2πr, लेकिन रेडियस है यहाँ पे r साइन थीटा, तो ये पूरी पर्दी होने वाली है 2πr इंटू रेडियस की जगह हम कंप्लीट क्या लेंगे, r साइन थीटा। और इसका एरिया कैलकुलेट करते हैं, तो रेक्टेंगुलर के एरिया के फॉर्मूले से हम देख सकते हैं, ये हो गया 2πr साइन थीटा इंटू विड्थ।
विड्थ है dx, और dx की वैल्यू यहाँ से हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले, तो 2 पाई r साइन थीटा डॉट r डॉट डी थीटा। हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में आने वाला है ये 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये टर्म आ चुकी है। लेकिन ये हमने ओनली एक जो स्मॉल एलिमेंट्स लिया था रिंग का, उसका एरिया है। अब इस तरह से यदि हम इसको रिंग्स को आगे काटते हुए चलें इस तरह से कम्प्लीटली, और एंगल को यहाँ से स्टार्ट करें रिंग्स बनाना, बिल्कुल सेंटर पॉइंट से फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो एंगल यहाँ से बनना स्टार्ट होगा हमारा थीटा 0 से, और इंक्रीज होते 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 कहाँ तक जाने वाला है, पाई तक जाने वाला है। तो हम जब इसका कंप्लीट एरिया कैलकुलेट करेंगे, ऐसे ही इधर वाली साइड भी यहाँ से 0 से और पाई तक, तो इस तरह से अब आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 0 से 2 पाई नहीं लेना है। 2 पाई का मतलब है आपने एक ही साइड को डबल कर दिया है, नहीं, आप यहाँ से जैसे जैसे रिंग बनाने वाले हैं तो रिंग की दोनों साइड्स ऐसे इंक्रीज होंगी और यहाँ पर आकर के आपका एरिया कंप्लीट कवर हो जाएगा। तो एक साइड से आपको एंगल कितना एज्यूम करना है, यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे और कहाँ तक, पाई तक। तो ये जो कंप्लीट एरिया है इसे कैलकुलेट करने के लिए हम 0 से पाई तक पहुँचेंगे। कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो एरिया ए इज़ इक्वल टू 0 टू पाई 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। एरिया इज़ इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर साइन थीटा का इंटीग्रेशन करते हैं, क्या होता है, माइनस कॉस ऑफ थीटा 0 टू पाई। वैल्यूज पुट करते हैं, a इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ पाई माइनस कॉस ऑफ 0। a इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर, यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1 + 1, और यहाँ से ये कॉस 0 की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे ये था प्लस, तो ये होगी कॉस 0 की वैल्यू +1। तो आपके लिए एरिया आ गया यहाँ पे a इज इक्वल टू 2 पाई r स्क्वायर इंटू 1 + 1, दिस इज 2। तो एरिया आने वाला है, एरिया इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। अब यहाँ से आप एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉलिड एंगल ओम इज इक्वल टू a अपॉन r स्क्वायर, दैट इम्प्लाइज ओम इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, दैट ओम इज इक्वल टू 4 पाई। इस तरह से हम सॉलिड एंगल को कैलकुलेट करेंगे।